नमस्कार, मेरा नाम दीपिका साहू है और मैं आप सभी को आज एक कुछ बताने जा रही हूँ। पॉपकॉर्न फ़िल्म इंडस्ट्री ने 5 अप्रैल को एक फ़िल्म रिलीज़ करी है जिसका नाम है मेरी माँ कर्मा। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी परिवार, दोस्तों सबके साथ में मिलकर जाके फ़िल्म ज़रूर देखें। कर्मा माता जो है वो हम सबकी आराध्य देवी है, साहू समाज की आराध्य देवी है, जिसके बारे में ये फ़िल्म बनाई गई है। उनकी जीवन शैली पे फ़िल्म ये बनाई गई है। आप बहुत से लोग हैं मतलब जो है जिनको ये नहीं पता कि कर्मा माता कौन है। कर्मा माता साहू समाज की आराध्य देवी है और कर्मा माता जो है वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और इस फ़िल्म में यही दिखाया गया है कि भक्त और भगवान के बीच में कैसे संबंध है, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये सब फ़िल्म में बताया गया है। इसलिए आप सभी जाके ज़रूर देखिएगा। कर्मा माता जो है वो कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन दिए थे और उनके हाथ से खिचड़ी भी खाई थी। बहुत लोगों को नहीं पता कि कर्मा माता कौन है, मतलब ने क्या किया है। तो आप जब ये फ़िल्म देखेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इन शॉर्ट में थोड़ी-सी स्टोरी उनकी बताती हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। कर्मा माता जैसे छोटी थी, जब उन्होंने जन्म लिया तो उनका नाम कर्मदेव बाई रखा गया। उसके बाद में वो जैसे ही बड़े होते गए धीरे-धीरे उनके परिवार में वैसे भी सब लोग ही भक्त थे भगवान के, तो वो बचपन से ही भगवान की भक्त थी, भजन गाया करती थी। उनके भजन से सब लोग बहुत प्रसन्न होते थे। और फिर वो धीरे-धीरे बड़ी हुई, जब वो बड़ी हुई उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जैसे जो कुछ भी उन्होंने संघर्ष किया है, जो कुछ भी त्याग किया है, जो कुछ भी सहा है, इस फ़िल्म में बताया गया है। फिर उसके बाद में जब सब कुछ हो जाता है और फिर वो ये सोचती है कि यार मुझे तो एक बार बस ये भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान कब मिलेंगे? जब वो भगवान के लिए ऐसा सोचती है और फिर वो थोड़ी-सी खिचड़ी बनाती है और जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाती है। जब वो जगन्नाथपुरी के लिए निकलती है तो वो चलते-चलते थक जाती है। जब थकती है तो फिर वो सोचती है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तो एक छाँव में बैठ के आराम करने लग जाती है। तो वो उनका आराम करते-करते क्या उनकी आँख लग जाती है। जब वो आँख खोलती है तो देखती है कि वो जगन्नाथपुरी पहुँच गई है। उनको भी ये समझ में नहीं आता कि चमत्कार कैसे हुआ, पर वो बहुत प्रसन्न होती है और वो सोचती है कि चलो जगदीश जी को सबसे पहले भोग मैं लगाऊँगी। तो जैसे ही वो मंदिर की ओर बढ़ती है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती है भगवान को सबसे पहले भोग लगाने के लिए, तो वहाँ के जो पंडित और ब्राह्मण होते हैं, वो उनको धक्का देके गिरा देते हैं। फिर जब वो गिर जाती है तो गिर के रोते हुए भगवान को पुकारती है और बोलती है, हे जगदीश, क्या आपको सिर्फ सिंहासन प्रिय है? आप क्या मेरे लिए नीचे नहीं आ सकते? आप मेरे नीचे आके भोग नहीं कर सकते? तो भगवान आकाशवाणी होती है और भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं बेटी, मैं तो सिर्फ प्रेम के लिए हूँ। मैं आपके पास आता, तुम्हारे पास आता हूँ, नीचे आता हूँ। और भगवान उनके पास चले जाते हैं और जब भगवान उनके पास जाते हैं ना तो वहाँ जो मंदिर है, मंदिर में से मूर्ति गायब हो जाती है। तो पंडित और ब्राह्मण लोग जो भी रहते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि यहाँ की मूर्ति कहाँ गई? हाहाकार मच जाता है। दरअसल में क्या होता है कि जो वो मूर्ति होती है ना, वो भगवान अपना खुद स्वयं रूप धारण करके साक्षात दर्शन देते हैं कर्मा देवी को और उनके उनके हाथ से खिचड़ी भी खाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि बताओ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो भगवान कर्मा देवी बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों में जगह दीजिए और मेरे ये जो ये खिचड़ी है इसका भोग लगाया करें। तो ऐसा बोल के वो उनके चरणों में गिर जाती है और चरणों में गिरने के बाद उनको परम गति प्राप्त होती है। उसके बाद से ही जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का प्रसाद मतलब चढ़ाया जाने लगा और महाप्रसाद में खिचड़ी बाँटने लगी। ऐसी है कर्मा देवी की। मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है। अगर आप उनके बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि कौन है, उन्होंने क्या किया है, क्या संघर्ष किया है, तो आप प्लीज़ ये फ़िल्म को देखिए। ये फ़िल्म 5 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, डेट मत भूलिएगा, 5 अप्रैल 2024। और मैं पॉपकॉर्न फ़िल्म इंडस्ट्री का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी हम सबके सामने लाई और हमारी कर्मा माता को सबके सामने लाया कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है, क्या त्याग किया है, सबको इस बारे में पता चले। जय कर्मा माँ।